नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार दरबार के स्पेशल सीरीज में। आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास के है 11वां वीडियो होगा। इससे पहले हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास के 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के पूरा वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि ताजमहल का मुख्य शिल्पकार कौन था। ताजमहल जो है उसका मुख्य शिल्पकार कहने का मतलब कि जो उसका डिजाइन बनाया था वो कौन था, तो उस्ताद ईसा खां। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, उस्ताद ईसा खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था तथा कब पूरा हुआ, इसके निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे। ताजमहल की शुरुआत कब हुआ था, तो 1631 ईस्वी में जो है ताजमहल की शुरुआत हुआ था बनना, और पूरा कब हो गया तो 1653 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। और इसको बनाने में कुल 22 वर्ष लगा था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया था। तो आप सभी लोग जानते हो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की महल में करवाया था, तो मुमताज़ की महल के लिए करवाया था, ठीक है। तो मुमताज़ की याद में करवाया था, आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा मुमताज़ महल। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाहजहां ने शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली में लाल किला का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था। तो किस ईस्वी में करवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1648 में करवाया था, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1648 ईस्वी में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि शाहजहां द्वारा बनाए गए लाल किले का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो शाहजहां द्वारा जो बनाया गया लाल किला, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लाल किला किसके द्वारा बनाया गया, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शाहजहां द्वारा जो लाल किला बनवाया गया उसका मुख्य वास्तुकार कौन था, तो हमीद अहमद था। हमीद अहमद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किस ईस्वी में कराया गया। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका भी निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था, तो 1648 ईस्वी में करवाया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1648, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली के लाल किले दीवाने खास में तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने करवाया था, तो शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्यकार कौन था। मुगल कालीन मयूर सिंहासन का मुख्य स्थापत्य कौन था, तो वे बादल खां। वे बादल खां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यानी कि अजमेर पर कहाँ है, मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ है, तो अजमेर में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दरगाह पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, तो आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किन चित्रकला शैलियों का मिश्रण थी, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय व फारसी। भारतीय या फारसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे किस मुगल सम्राट ने गुलशन चित्रावली नाम से मुगल कालीन चित्रों का संकलन किया था, तो किसने किया था, तो जहांगीर ने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर लाल किले में ऐतिहासिक पांडुलिपि को चित्रित किया गया था, किसमें जहांगीर काल में किस ऐतिहासिक पांडुलिपि को चित्रण किया गया था, तो किससे किया गया था, जहांगीर नामा को जो है चित्रित किया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर है जहांगीर नामा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन के गुरु कौन था। तानसेन के जो है गुरु कौन था, तो आपको ध्यान में रखना है कि तानसेन के गुरु कौन था, तो गुरु हमीदा जो है वो तानसेन के गुरु थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत ग्रंथ कौन है, रामसागर की रचना किस मुगल सम्राट के दरबार में की गई थी, तो किसके दरबार में किया गया था, तो अकबर के दरबार में किया गया था,
तो अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक लिखे गए? तो किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय में जो है सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के जिस प्रसिद्ध घोड़े की मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? हल्दी घाटी के युद्ध जो हुआ था जिसमें राणा प्रताप के घोड़े मर गए थे, ठीक है, मृत्यु हो गया था, तो उस घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक आपका करेक्ट आंसर है। चेतक जो है उस घोड़े का नाम था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए? मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? तो जहांगीर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गज ए सिकंदरी तथा गज ए इलाही का अनुपात क्या था? गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का जो है अनुपात क्या था? तो 39:41। आपको ध्यान में रखना है, ये अनुपात पूछा जाता है कि अनुपात क्या था? तो 39:41। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवाजी हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिवाजी का जन्म कब हुआ? अब शिवाजी से जुड़े हुए जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में जो है शिवाजी का जन्म हुआ, इसको ध्यान में रखिएगा। 1627 ईस्वी में, 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर में, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, ये करेक्ट आंसर होगा शिवनेर दुर्ग। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो है किसका नाम था? तो शिवाजी के पिता के नाम शाहजी भोसले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के माता के नाम क्या था? तो शिवाजी के माता के नाम जीजाबाई था। जीजाबाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। शिवाजी के माता के नाम जीजाबाई। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी के माता हो गया। अब शिवाजी के पिता के वंशज थे। शिवाजी का पिता किसके वंशज से? तो शिवाजी के पिता जो है वो सिसोदिया के वंशज थे, जो कि मेवाड़ के थे। ठीक है, सिसोदिया के वंशज शिवाजी के पिता थे, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के माता जो है वो किसके वंशज थे? तो किसकी वंशज थी? तो यादव की वंशज थी। कौन? शिवाजी की माता। ठीक है, कौन है माता? जीजाबाई। कहाँ के है? तो देवगिरी के हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के दादा का नाम क्या था? शिवाजी के दादा का नाम क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडदेव। कोंडदेव जो है शिवाजी के दादा के नाम था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का लालन पालन कहाँ तथा किसके पास हुआ था? शिवाजी का लालन पालन कहाँ तथा किसके पास हुआ था? तो पूना में हुआ था। और किसके पास? तो कोंडदेव यानी कि उसके दादा के पास शिवाजी के लालन पालन हुआ था। आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के गुरु व संरक्षण कौन थे जिन्होंने उन्हें सैनिक शिक्षा दी थी? तो सैनिक शिक्षा जो है वो देने वाले कौन है? तो उनके दादा है। कौन? दादा के नाम? तो कोंडदेव। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंडदेव, उनके दादा ने शिक्षा दिए थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो उसकी माँ का, जीजाबाई। ठीक है, उनकी माँ के नाम क्या था? तो जीजाबाई, उसी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1640 ईस्वी में 12 वर्ष की आयु में शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? शिवाजी के विवाह पूछेगा तो कब हुआ था? तो 1640 ईस्वी में हुआ था।
कितने वर्ष की आयु में, तो 12 वर्ष की आयु में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो साईबाई निम्बालकर, साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था। किसका विवाह, तो शिवाजी के विवाह हुआ था, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में ही मात्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1648 ईस्वी में शिवाजी ने किस किले पर छल से अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने 1648 में किस किले पर छल से अधिकार कर लिया था, तो पुरंदर क्या किला, पुरंदर के किला पर जो है छल से वहाँ पे अधिकार कर लिया था। कौन, शिवाजी। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 फरवरी 1664 ईस्वी में शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के किस प्रमुख बंदरगाह को लूट लिया गया, तो किसे लूट लिया गया, तो सूरत को ले लिया गया। तो सूरत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर, शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी राजकीय उपाधि धारण की, तो कौन सी राजकीय उपाधि धारण की, तो छत्रपति की उपाधि किसने धारण किया, तो शिवाजी ने किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजाओं का राजा, छत्रपति का मतलब क्या होता है, राजाओं का राजा। वही उपाधि जो है अपने राज्याभिषेक के दौरान उसने धारण कर लिया, कौन, शिवाजी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की। जब उनका राज्याभिषेक हो गया उसके बाद उसने कौन सी उपाधि धारण की, तो हैदव धर्मोद्वारक, हैदव धर्मोद्वारक की उपाधि धारण की। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्याभिषेक के बाद शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान क्या था। राज्याभिषेक के बाद जो है शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कौन था, तो कर्नाटक अभियान जो था अंतिम और महत्वपूर्ण अभियान था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी ने किस वर्ष मुगलों के प्रसिद्ध बंदरगाह सूरत को पुनः लूटा था। तो किस वर्ष लूटा था, तो 1670 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1670 ईस्वी में लूटा था, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी की मृत्यु कब तथा कितने वर्ष की आयु में हो गई। शिवाजी की जो मृत्यु हुआ था कब और कितने वर्ष की आयु में हो गया था, तो 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में हो गया था, 53 वर्ष की आयु में। तो आपको ध्यान में रखना है 53 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्य की राजकीय भाषा क्या था। शिवाजी के राज्य के राजकीय भाषा क्या था, तो मराठी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, मराठी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ। शिवाजी का जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ, संभाजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। उत्तराधिकारी से भी कई को क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 मार्च 1689 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने रत्नागिरी के निकट संगमेश्वर पर्वत पर छिपे संभाजी एवं उनके सलाहकार कवि कलश की हत्या कर दी। तो कहाँ पे कर दिया था, तो मखर्रब खां किसने कर दिया था, तो मखर्रब खां आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाजी की हत्या के बाद मराठों ने किसे नया छत्रपति घोषित कर उसका राज्याभिषेक कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर है किसे किया था, तो राजा राम को किया था। तो राजा राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए राजा राम से आप चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राजा राम में आइए, तो राजा राम का राज्याभिषेक कहाँ स्थित किले में हुआ था। राजा राम के जो राज्याभिषेक हुआ था कहाँ के किला में हुआ था, तो रायगढ़ की किला में हुआ था। तो रायगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई। राजा राम जो है वो अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई, तो सतारा में बनाया। सतारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। किस तिथि को राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ मारा गया, तो 12 मार्च 1700 ईस्वी में जो है मुगलों से संघर्ष करते हुए कौन मारा गया, तो राजा राम।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई अपने किस 4 वर्षीय पुत्र को राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षण बनाई गई? तो किसे? तो शिवाजी द्वितीय को। शिवाजी द्वितीय को जो है मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही अपने पुत्र को राज्याभिषेक करा दिया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताराबाई ने अपने राज्य कहाँ स्थापित किया? ताराबाई ने अपने राज्याभिषेक कहाँ स्थापित किया? तो कोल्हापुर। कोल्हापुर में किया था, तो कोल्हापुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1707 ईस्वी में किस युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया था? 1707 ईस्वी में किस युद्ध में साहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया था? तो किस युद्ध में किया था? तो खेरा का युद्ध में जो है साहू ने ताराबाई को पराजित कर दिया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, खेरा का युद्ध में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जा सकता है कि खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको तैयार रहना है हमेशा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? साहू जो है, जो कि ताराबाई को पराजित कर दिया था, उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? तो सतारा में कराया। सतारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? साहू के अधीन नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे? तो पेशवा आपका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखिएगा, पेशवा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है? किस पेशवा को इतिहास में लड़ाकू पेशवा के उपनाम से जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को जाना जाता है। तो आपका करेक्ट क्या हो जाएगा आंसर? तो बाजीराव प्रथम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहब के उपनाम से जाना जाने वाला मराठा पेशवा कौन था? नाना साहब के उपनाम से जाने वाला जो है मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब पानीपत की तृतीय युद्ध में पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। और तृतीय युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1761 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मराठों और अब्दुल शाह अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था जिसकी मृत्यु हार नहीं सह पाने के कारण हो गई? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था जिसकी मृत्यु हार नहीं पाने के कारण हो गई थी? तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जो है हार नहीं माना था, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मतलब कि लड़ते रहे, बस मृत्यु हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक संधि एक मिनट, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 ईस्वी तक चला था। तो ये आपका ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था आज 11वां वीडियो है। इससे पहले हमने 10 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर जा कर के देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको जो है प्रतिदिन वीडियो आएगा और आपको दोस्तों के भी यहाँ से ज़्यादातर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो इतना काम तो ज़रूर कर सकते हैं। और देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आप दूसरे टॉपिक पर।
ये जो है आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास लमसम 1 से 2 दिन और क्लास चलेगा। उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम 2 चैप्टर खत्म कर दिए, प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास। ठीक है, अब जो है हम लोग चलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की ओर। तो ये चैप्टर 1 से 2 दिन चलेगा। तो आप लोग प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और यहाँ से लाभ उठाइए। ठीक है, धन्यवाद।